अच्छा मालिक बनने के लिए अच्छा नौकर बनने की भी जरूरत है छोटी मालकिन। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि वंस अ नौकर ऑलवेज अ नौकर। चल। वाह कन्हैया, अच्छा भजन गा लेते हो। धन्यवाद। किससे सीखा? मैंने एक बहुत महान गायक थे, उन्हीं से मैंने तालीम ली। अच्छा आपने ये बात उठाई है तो एक और बात याद आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा कन्हैया तू ये सब छोड़ दे। अरे छोड़ दे ये सब, ये नौकरपंती तेरे लिए नहीं है। पूरा का पूरा संगीत जगत तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो फिर ना मैंने भी सोचा वो जहाँ, अरे क्या बोलते हैं उसे, जहाँ सब जाते हैं वो रियलिटी शो कंपटीशन, वहां अपना नाम लिखवा दूं। क्या? हे कन्हैया, ज्यादा गप्पे मत खा। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रहे हो? क्या कह रहे हैं आप लोग? कैसा झूठ कैसा फेंकना? फेंक नहीं रहे हो तो और क्या। अगर तुम इतने टैलेंटेड हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। वैजंती काकी, भाभी जी, सेवा। क्या? सेवा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान मेरे सपनों में आए और कहने लगे बेटा कन्हैया संसार के समस्त जीव घोर संकट में हैं। छल कपट जलन लोभ हिंसा स्वार्थ क्रोध ने झोपड़पट्टी से लेकर महल तक अपना जाल बिछा लिया है। किसी का किसी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, छोटे बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं। मनुष्य का हर एक कदम उसे नर्क की ओर लेकर जा रहा है। बेटा कन्हैया एक तू ही है जो सबकी रक्षा कर सकता है। मेरी सुंदर सी सृष्टि को तू ही बचा सकता है। अरे तू ही है इस युग का अवतार। क्या? अवतार, नाम याद रखिएगा, कन्हैया। बेटा कन्हैया थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा है सर। ऑफ कोर्स ज्यादा। अरे नहीं वो आपने कहा ना थोड़ा ज्यादा, तो मैं कंफ्यूज हो गया। रवि भैया आप ही बातों में घुमा रहे, बहुत काम पड़ा। जाने दीजिए, रास्ता दीजिए। थैंक यू। उस बुढ़े के मरते ही बहुत सारे गिद्ध जमा हो जाएंगे। सबकी नजर प्रॉपर्टी पर है, उनको भगाना मेरा काम है। क्या रे, रास्ता क्यों रोका? मुझे पता है आप बड़े मालिक के मरने का इंतजार कर रही हैं और फिर आप इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के प्लान में भी हैं। कन्हैया, उंगली और आवाज माँ जननी दोनों नीचे कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरी उंगली उठ गई ना तो सारी आवाज बंद हो जाएगी। वैसे तो मैं बहुत ही छोटा मोटा इंसान, आप लोगों के लिए क्या हूं मैं? नौकर हूं मैं तो सर। वैसे रॉकी सर के साथ मिलकर आपने ये प्लान बनाया ना? पर एक बात याद रखिएगा, कन्हैया के इस घर में होते हुए जानकी प्रसाद चौधरी और दाली चौधरी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत भले लोग हैं वो लोग, उन्हें नहीं पता, लेकिन बुरे के साथ बुरा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। शटे शट्यम समाचरेत। क्या कह रही हो वैजंती मौसी? कन्हैया ने ये सब कहा? हाँ कहा, बिल्कुल ऐसा ही कहा। और आखिर में संस्कृत में 60-70 क्या पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उसे इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है। 2 दिन, बस 2 दिन हुआ उसे इस घर में आई और वो मुझे खुला चुनौती दे रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी दद्दा को सब कुछ बता देते, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ? बताना तो पड़े। आते ही उसके पर निकल आए। तभी मैं कह रही थी उसका पर ही काट देते। उड़ रहा है, बहुत ही उड़
जानकी प्रसाद की वजह से, जानकी प्रसाद के दम पे उस बुढ़े ने तो उसे चले जाने के लिए कहा। हाँ, एक मिनट, उसे तो निकाल दिया था। हाँ, पर वो गया नहीं। इतनी पिटाई, इंसल्ट, फिर भी क्यों? यहाँ 2 और 2 4 नहीं 5 है। हिसाब मिल नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकता है? क्या चाहता है वो लड़का? क्यों और कहां से यहाँ आया है? कहां से है? देवयानी, हाँ, याद है मैंने तुझे कहा था कि ये बहुत चालू है, किसी मतलब से यहाँ आया है। तो चल मेरे साथ उसके रूम में। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अभी चुपचाप रहते हैं। दत्ता को अभी तक पता नहीं कि वो घर पे है। बस यही बात दत्ता को घुमा के बताना है, फिर शायद काम बन जाए। क्या कहूँ जाके? अरे वैजंती मासी, आपको बस दत्ता को ये बोलना है कि बड़े काका आप इस घर के मालिक हो। आपने कहा उसे घर से जाने को, फिर भी वो घर से नहीं गया। इसका मतलब है उसका इरादा कुछ तो गलत है। कुछ इरादा तो है, पर ऐसा क्या हो सकता है? मेरी पैसा धुत, वो मामूली नौकर, उसको कहाँ पैसा मिलेगा? इस घर में कोई नौकर तो टिकता नहीं, सारे भाग जाते हैं। पर इस बंदे में ऐसा क्या है? हाँ? डाली ने इतनी बेइज्जती की, इतना टॉर्चर किया, सबके सामने मार पड़ी, फिर भी इस घर से चुंबक की तरह चिपका है। हाँ, चुंबक। पता है, उसके पास हर खबर होती है। कब किसे क्या चाहिए, किसकी क्या जरूरत, सब कुछ। या तो वो बहुत बड़ा चोर, या पुलिस को इन्फॉर्म करे क्या? अरे ना, अभी नहीं। ए दिव्यानी, चलना तू मेरे साथ। उसके कमरे में देखते हैं कोई सुराग मिलता है कि नहीं। हाँ, चल। आ गया गर्मा गर्म मटन कबाब लेके। नई रेसिपी है छोटे मालिक। क्या बोला तूने? छोटे मालिक। फिर से बोल, छोटे मालिक। अरे सुनो तुम लोग, मुझे छोटे मालिक कह रहा है। अरे तो छोटे मालिक नहीं तो और क्या कहूँ मैं आपको, बताइए। अरे इतनी हैंडसम पर्सनैलिटी, ये चौड़े कंधे, अरे जानकी प्रसाद चौधरी जैसा आकार, विचार, व्यवहार, छोटे मालिक ही सूट करता है आपको। दिल से बोल रहे हैं ना? दिल की जुबान से कह रहा हूं। छोटे मालिक, आप अपने आप को अच्छे से जाकर देखिए। अरे भाई जैसी बॉडी। किसका भाई? सुना देवयानी, वैजंती मासी, सुना? अरे खामों का आप लोग मुझे बुद्धू बोलते हो, अनपढ़ बोलते हो। अच्छी मुझे। छोटे मालिक, मैं क्या कह रहा था? बाहर जाके मार लीजिए ना। हा? अरे बहुत मजा आएगा इसके साथ। और फिर चाइनीज समोसा भी है, धीमा धीमा गाना। क्या उच्च विचार, आज ना कहूं तो मुझ पे धिक्कार। जिसका कन्हैया नहीं उसका कोई नहीं। अरे काम में देरी क्यों? चल मेरे भाई, चल। अरे रोक रवि, ये तो गया हाथ से। क्यों, क्या हुआ? अरे तू समझी नहीं, इसको भी कन्हैया ने पटा लिया। तेरा पति तो गया, जैसे ही दारू के बारे में सुना पीछे पीछे चला गया, चिपका के ले गया चुंबक। अरे सुनते हो, कहाँ हो गए तुम? अभी नहीं डार्लिंग, बिजी हूँ, बाद में। अरे कन्हैया चल। मटन कबाब, तीनों खान, हैंडसम,
इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। टैलेंट तो है कन्हैया में। ये लड़का सतरंगी भी है और अतरंगी भी। रुक, उसका सारा रंग निकाल दिया। चल मेरे साथ, चल। यहाँ कुछ तो मिलेगा जरूर, देखते हैं। मौसी धीरे। ये क्या? बच्चों के खिलौने? पर यहाँ क्यों? हाँ? जल्दी जल्दी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? और ये क्या? मेरा बक्सा क्यों खोला? देख रहे थे तुम असल में हो कौन? हाँ? और यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम ना बहुत धुरंधर हो। सच सच बताओ तुम्हारा इरादा क्या है और यहाँ क्या करने आए हो, वरना मैं दादा के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ। आप लोग जिस मतलब से यहाँ आए हैं ना, मैं भी उसी मतलब से आया हूँ। हैं? क्या क्या क्या? पैसा? पैसे के लिए? हाँ, सुना है बुड्ढे के पास बहुत माल है। तो आप समझी, लाइन पे आओ बेटा। इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? अब सब सच बता। खुल के बता। और क्या खुल के बताऊं, बस थोड़ा चुटपुट मुझे भी मिल जाए आप लोगों से। क्या? सच बोल रहे हो ना? तो देता ले। अरे हम सब टीम है। ये लीजिए। बिल्कुल एक टीम है और इस टीम का मैं हूँ गोलकीपर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ दादा से जाके पेपर साइन करवा के लाऊं, कर पाओगे? अरे हाँ, बिल्कुल एकदम। अच्छा, असली व्हील पेपर्स में साइन करवा पाओगे? अरे ये तो मेरी चुटकी का काम है। जानकी प्रसाद मेरी मुट्ठी में है। आप पेपर दे देना, साइन हो जाएगा। बस एक बात मैडम, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, पर फिर भी अमाउंट बता दो। कितना दे सकते हो आप? कितना चाहिए? एक खोका। अरे खोका? बंगाली में बच्चे को खोका बोलते हैं। अरे बच्चे तो अनमोल होते हैं, इसलिए आमची मुंबई में एक खोखे को 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़? अरे मौसी 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 मौसी, मिल जाएंगे। चलो मौसी चलो। ओए, तुम हमें डबल क्रॉस तो नहीं करोगे? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप जैसी चालबाज शैतान। अरे आपको कोई डबल क्या, कोई सिंगल क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। तूने मुझे गाली दी? नहीं 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 माँ जन्नी, रत्नांग रत्नेन संग छते, क्या? अर्थात
रत्न ही रत्न के साथ जाता है, समझी? नमस्ते मालकिन, नाम याद अब तो हो ही गया होगा, कन्हैया। जानकी प्रसाद को अंदाजा भी नहीं है उनके घर में जहरीले सांपों ने डेरा डाल रखा है, आभास भी नहीं है उनको। और मुझे भी सांप का जहर निकालना बहुत अच्छे से आता है। एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, ना बड़े मालिक पर ना छोटी मालकिन पर। तो डाल डाल मैं बात बात। मुझे पता था कन्हैया चला जाएगा तो मेरा यही हाल होगा, वही हुआ। कन्हैया मेरे सारे काम करता था, कपड़ा प्रेस करना, खाना देना, हाथ पैर दबाना, सब सब। अब कौन प्रेस करेगा मेरा कपड़ा? अरे कपड़ा तो प्रेस करके रखा, चलो किसी को तो याद है। अरे धोती तो प्रेस किया, पर कुर्ता कहां है? कुर्ता यस, सारे के सारे निकम्मे। अरे बाप रे बाप रे बाप, घर के लोग काम करने लगे। जितना भी कर लो कन्हैया कभी नहीं बन पाओगे। कन्हैया जब था सब कुछ टाइम पर होता, और अब कुछ भी नहीं। दवाइयां कहां है? अरे उम्र हो गई मेरी, इसीलिए दवा लेता हूं, वरना खाना कैसे खाऊंगा? अरे घर के लोग अचानक इतने कामकाजी हो गए। देख मुन्नी, दद्दा कैसे कन्हैया का गुणगान कर रहे हैं, बाकी सबकी गलतियां निकाल रहे हैं, और किसी के हाथ का काम तो अभी इन्हें पसंद ही नहीं। दवा ले लिया मैंने, अब तो खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा 15 मिनट्स। इतने लोगों को पाल रहा हूं मैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। देखो देखो देखो, अंडरवेयर में नारा भी नहीं डाला। ए गंगा, गंगा, क्या बुबा 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 बुबा, अंडरवेयर में नारा क्यों नहीं डाला? बाबा। अरे अंडरवेयर में डोरी मैं डालूंगा। सारे निकम्मे, जा मेरा खाना लेके आ जा। ये काम भी ढंग से नहीं कर पाते। जिस वक्त कन्हैया को भगाया उसी वक्त समझ गया था अब मेरी मुसीबत शुरू होने वाली है। वही हुआ, जिसका कन्हैया नहीं उसका कोई नहीं। अरे उसे पीट पीट के निकाला था, सबने मुझे उत्तेजित किया, भड़काया, और मैं भी। कौन? नाश्ते का टाइम हो गया।